हेलो, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस ईयर्स में जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखेंगे फ्रॉम 2020 से। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? सॉल्व फॉर एक्स 6x² प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 2020 में आता। तो देखो बहुत ईजी है। क्या करेंगे हम लोग इसको? हम लोग एक काम करते हैं, कैन आई से कंपेयर करेंगे किसके साथ? कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। कंपेयरिंग विद अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो क्या होगा? हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? कैन आई से ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो अगर कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6, b का वैल्यू 11 एंड c का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। अभी हमें इसको x का वैल्यू फाइंड करना है। सो देखो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? कैन आई से अभी हमें देखो a का कोएफिशिएंट इनटू c, हमें ये मल्टीप्लाई करना रहता है। तो चलो मैं करता हूँ। सो बेसिकली हमें मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 6 इंटू 3, 6 3 ज़ा 18। ऐड और सब्सट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए? प्लस 11। तो सोचो ऐसा दो कौन सा नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए और ऐड और सब्सट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए? तुम्हारा 11 आना चाहिए। तो दिमाग लगाओ, अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 9 एंड 2 आएगा। कैसे? देखो 9 2 ज़ा 18 और प्लस 9 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 11। तो 11x चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा? 9x एंड प्लस 2x। सो कैन आई राइट दिस कैन बी रिटर्न एज, ओके ABC का नहीं चाहिए वैल्यू, ठीक है। कैन आई राइट दिस विल बी 6x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो कैन आई टेक, कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें से? देखो इसमें से तो एक x कॉमन दिख रहा है और देखो 6 और 9 में क्या कॉमन आएगा? 3 के टेबल में जाएगा ना, तो कैन आई टेक 3 कॉमन एंड x कॉमन। सो ये क्या हो जाएगा? 3 कॉमन लिया तो ये 2 और x² में x कॉमन लिया तो x प्लस 3 गया, x भी गया, तो बचेगा यहाँ पे क्या? 3। अभी देखो ये सेम यहाँ पे ब्रैकेट आना चाहिए, राइट? सो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। ओके, यहाँ पे अगर 2x प्लस 3 आना चाहिए तो यहाँ पे क्या लेंगे कॉमन? प्लस 1 ले लेंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0। सो कैन आई राइट 3x प्लस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये दोनों सेम है तो कैन आई राइट 1 टाइम्स। सो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, राइट? अभी इसका मतलब क्या होता है कि कैन आई से a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0 कब होगा? या तो a का वैल्यू 0 होगा तो प्रोडक्ट 0 आंसर आएगा, या तो b का वैल्यू 0 होगा तो भी आंसर 0 आएगा, राइट? सो दिस कैन बी रिटर्न एज 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो 3x इज इक्वल्स टू -1 और 2x इज इक्वल्स टू -3। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1/3 और x का वैल्यू -3/2। सो x का वैल्यू ये होगा, या तो -1/3 होगा या x का वैल्यू 3/2 होगा। सो बेसिकली ये कंपेयर करके मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड लिखा हूँ। दिस इज नॉट गोइंग टू यूज एनी वे, जस्ट राइट दिस। ओके, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 4x प्लस k इज इक्वल्स टू 0 हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ k का वैल्यू क्या पूछा है ना? k का वैल्यू क्या होगा? देखो अभी डिस्टिंक्ट रूल में इसमें दिन आते हैं ना। चलो मैं लिख के देता हूँ। यहाँ पे रूट्स 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट, अच्छा रूट्स आर लिख के देता हूँ। रूट्स आर का फॉर्मूला क्या है? -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट? अभी देखो सब किस पे मैटर करता है? ये b² माइनस 4ac पे। दिमाग लगाओ, अगर ये मैं b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 हो गया तो तुम्हारा रूट्स क्या होगा? ये प्लस माइनस ये पूरा गया, -b/2a, मतलब -b/2a माइनस b/2a। तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब क्या होगा? रूट्स आर इक्वल, राइट? ये एक कंडीशन है। अभी अगर ये b² माइनस 4ac का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, सोचो ये ग्रेटर देन 0, लेट्स कंसीडर 4, तो क्या हो जाएगा? एक प्लस के साथ आंसर आएगा और एक माइनस के साथ आंसर आएगा, मतलब रूट्स अलग अलग होगा। तो क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट? अभी सोचो b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 मतलब लेट्स कंसीडर -5। सो अंडर रूट ऑफ -5, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ -5? कुछ नहीं होता, ध्यान में रखना।
for under root of -5, even say let's say under root of -4. Under root of -4 is not 2. Under root of 4 is 2. So यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा रूट्स आर नॉट रियल. नॉट रियल तो फिर क्या, नॉट रियल मीन्स दैट इज रूट्स आर इमेजिनरी. मतलब क्या, एक देखो नंबर सिस्टम इन शॉर्ट दो होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी. मतलब तुम अभी तक जितने पढ़ते आए हो सब नंबर क्या होता है, सिर्फ रियल्स नंबर होते हैं, इमेजिनरी नहीं होता है. मतलब मैं बताऊँ तो ध्यान में रखना, नंबर सिस्टम हमारा जितना दुनिया में नंबर है ना, वो सारा नंबर दो होते हैं. एक होता है रियल एंड सेकेंड होता है इमेजिनरी. इमेजिनरी. सो रियल नंबर में तुम्हारे सारे आ गए, नेचुरल आ गया, होल नंबर आ गया, इंटीजर आ गया, सारे नंबर रियल में आते हैं. इमेजिनरी जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है ये नेक्स्ट ईयर है, ठीक है. 11th में कॉम्प्लेक्स करके ये पूरा तुम लोग डिटेल में पढ़ोगे. तो इन शॉर्ट ये जब रूट्स में वैल्यू नेगेटिव आएंगे तो समझा. तो हमें देखो ये तीनों में से पॉसिबिलिटी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है. तो हमारा जो है वो क्या दिया है, हैज़ डिस्टिंक्ट रियल रूट. मतलब डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग और रियल रूट्स होना चाहिए. मतलब क्या, ये हमारा कंडीशन हो गया, राइट. सो कैन आई से देयरफॉर क्या होना चाहिए, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट. तो एक काम करते हैं, पहले ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर ले. तो एक काम करते हैं, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल्स टू 0. किसके साथ करेंगे, कंपेयरिंग विथ हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. तो कंपेयर करो, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा -4 और सी का वैल्यू के आ गया. सो हमारा क्या है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. रियल एंड डिस्टिंक्ट, देयरफॉर क्या हो जाएगा, कैन आई से बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0. इक्वल्स टू आएगा क्या, नहीं. अगर इक्वल्स टू आ गया तो क्या हो जाएगा, रूट्स आर इक्वल आ जाएगा, ठीक है. इसलिए इक्वल्स टू नहीं डालूंगा. तो चलो डालते हैं. तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर बी स्क्वायर -4 ए का वैल्यू क्या है 1, सी का वैल्यू क्या है इज ग्रेटर देन 0. 4 का स्क्वायर 16, 4 1 जा 4 इंटू के, कहना से -4k इज ग्रेटर देन 0. अभी देखो ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 16 इज ग्रेटर देन 4k. देयरफॉर देखो 4 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. तो कहने से 16 डिवाइड बाई 4 इज ग्रेटर देन k. देयरफॉर क्या हो जाएगा, 4 इज ग्रेटर देन k. अभी देखो इसका मतलब क्या, 4 मैक्सिमम होना चाहिए k. मतलब क्या, k का वैल्यू क्या होगा 4 से लेस देन. तो देखो अच्छा ये डायरेक्ट मिल गया क्या, ये दिख रहा है, ये हमारा ऑप्शन डी दिख रहा है, डिट्टो कॉपी है. तो ऑप्शन डी तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा. समझे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, देखो सॉल्व फॉर x 1/x - 4 -1/x + 7 इज इक्वल्स टू 11/30. x का वैल्यू क्या होगा, -4 और -7 नहीं होगा. देखो ना यहाँ पे -4 हो गया तो क्या होगा 1/0. सोचो क्या होता है 1/0 क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो. सो चलो हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे ना. तो क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. चलो पहले एक बार लिख के लेते हैं. तो क्या होगा 1/x + 4 - 1/x + 7 इज इक्वल्स टू 11/30, राइट. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इधर हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा x + 7, ये माइनस टाइम से पूरा ब्रैकेट जाएगा. तो प्लस आप ब्रैकेट लिखना नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, अपॉन x + 4 इंटू x + 7 इज इक्वल्स टू 11/30, राइट. चलो माइनस दे दे. तो ये क्या हो जाएगा x + 7 - x - 4 डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा x + 4 और x + 7 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 11/30 आ गया. चलो ये गया जाना गया, 7 - 4 3 अपॉन ये क्या हो जाएगा x + 4 x + 7 इज इक्वल्स टू 11/30. तो देखो ये
30 इधर मल्टीप्लाई कर दो और ये इधर मल्टीप्लाई कर देते, राइट। तो देखो 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा, कहने से 90 इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7। तो देखो क्या आ जाएगा, पहले इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो x का x के साथ होगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, x का प्लस 7 के साथ होगा तो प्लस 7x, 4 इंटू एक्स प्लस 4x और 4 7 ज़ा 28, ये आ गया, ये आ गया 90। तो 90 इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4x कितना हो जाएगा 11x प्लस 28 इज इक्वल्स टू 90। अभी देखो जरा क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा ये। अभी क्या करूँ मैं, या तो मैं ये 90 डिवाइड बाई 11 करूँ, होता है नहीं डिवीजन ना, और कुछ कर सकता हूँ मैं, या तो 11 को मल्टीप्लाई करूँ, तो ये और ही कॉम्प्लिकेटेड करने वाला है ना। तो एक काम करता हूँ, मल्टीप्लाई कर दे क्या, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 90 इज इक्वल्स टू 11x स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर कितना होगा 121x और 11 इंटू 28। देखो 11 8 ज़ा 88, 88 का 8 कैरी 8, 11 2 ज़ा 22, 22 और 8 30, राइट, ये हो गया। सो ये 90 इधर लेके जाते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा इधर। तो 0 इज इक्वल्स टू 11x स्क्वायर प्लस 121x प्लस 308 माइनस 90। सो क्या हो जाएगा 11x स्क्वायर प्लस 121x। अभी देखो मान लो 308 में से कितना माइनस करना है, 90 करना है, तो ये कितना आ जाएगा, चलो मैं बाजू में करके देता हूँ सो दैट अच्छा रहेगा तुमको। देखो 308 माइनस 90 कितना होगा, 8 में से 0 गया 8 कैरी 1 ना, तो 10, 10 में से 9 गया 1 और 8 2, समझा। तो 218 तुम्हारा आंसर आएगा। सो दिस विल बी प्लस 218 इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो अभी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि मल्टीप्लाई 218 इंटू 11 और एड और सब्सट्रैक्ट करके 121 आना चाहिए, थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। तो दूसरा मेथड क्या होता है हमारे पास, फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड से भी चलेगा, अगर तुम्हें ये मल्टीप्लाई करके दो नंबर को स्प्लिट नहीं कर सकते हो, फार्मूला मेथड इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। सो जस्ट गो एड विद द फार्मूला मेथड। सो इसको कंपेयर करूँगा, कंपेयर किसके साथ करूँगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो क्या वैल्यू मिलेगा, ए का वैल्यू इज़ 11, बी का वैल्यू इज़ 121, सी का वैल्यू इज़ 218 ना। सो रूट्स क्या हो जाएंगे, कैन आई से द रूट्स, और क्या हो जाएगा रूट्स आर ना, मतलब x के वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, हमारा फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी देखो एक बात समझो, मैं या तो पूरा सब एक साथ लिखूं, या एक काम करता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अलग से सॉल्व करता हूँ, फिर ये इक्वेशन में डाल दूंगा। इससे क्या होगा, गलती से अगर मिस्टेक भी हो गया ना मेरा, तो ये साइड में जो सॉल्व किया ना उसका मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो कभी भी हमेशा पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लेना। तो बी का वैल्यू क्या है, 121 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है 11, सी का वैल्यू क्या है 218। ये बहुत बड़ा नंबर जाने वाला है। देखो अभी 121 का स्क्वायर में किधर लिखूँ, कैन आई राइट 121 का स्क्वायर ना, चलो इधर ही लिखता हूँ। ये देखो 121 इंटू 121, ठीक है। 1 से सबको करोगे तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1, 2 से करोगे ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये 1 से करोगे तो क्या आएगा 1 2 1 ही आएगा। सो कहना से ये 1 आ गया, ये 4 1 4 हो गया, और ये क्या आ जाएगा 4 2 4 2 6 4 1। सो 1 4 6 4 1, इसका आंसर आया 1 4 6 4 1। देखो 11 4 सा 44, तो कहना राइट 44 इंटू 218। चलो करते हैं, 218 इंटू क्या होगा हमारा 44। देखो 4 8 ज़ा 32 कैरी 3, 4 1 ज़ा 4 3 7, 4 2 ज़ा 8, वापस यही रिपीट होने वाला है। तो 2 7 और 8, चलो कितना आंसर आएगा, ये आ गया 2, ये आ गया 9, 8 7 15 5 कैरी 1 9, सो 9 5 9 2। ये इसका आंसर क्या आएगा 1 4 6 4 1 माइनस 9 5 9 2। देखो अब इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। अभी सब्सट्रैक्ट किधर लिखूँ,
इधर लिख के दूँ क्या, 14641 माइनस 9592। देखो 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे बचा 3, 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे बचा 5 में से 5 गया 0, ये तो 4 ही है, 14 में से 9 गया 5, सो 5049 क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो इसको वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे इसमें। सो क्या हो जाएंगे हमारा, कैन आई राइट रूट्स आर मतलब x क्या हो जाएगा माइनस बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू सॉरी 121 माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे देखो डायरेक्ट डाल दूंगा 5049 अपॉन 2a का वैल्यू क्या है हमारा 11 2 ज़ा 22। तो ये देखो अभी इसको नहीं पता तुम्हें 5049 का क्या होता है तो सिर्फ वही लिख देना, ठीक है। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -121 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 5049 डिवाइड बाई 22। यहीं पे तुम्हारे आंसर को स्टॉप कर देना, ठीक है, टीचर फुल मार्क्स दे देंगे। देखो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल्स टू 0, ये 1 मार्क्स के लिए पूछा रहेगा। आर वेरी इजी राइट, ये तो डायरेक्ट कर सकते हो। क्या लिखूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 0.04, बस मिस्टेक मत करना, ये उधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, क्योंकि जो मिस्टेक करोगे वो भी आंसर बाजू में लिख के दिया है इन लोगों ने 0.04 राइट। तो देखो कैन आई राइट एक्स का वैल्यू क्या होगा अंडर रूट ऑफ 0.04। सो देखो 0.04 कैन बी रिटर्न एज 4 इंटू 10 का पावर -2, 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2, और 10 का पावर -2 बाहर आएगा तो क्या होगा 10 का पावर -1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.2। ध्यान से देखना x का वैल्यू तुम्हारा 0.02। अच्छा हाँ बाय द वे प्लस और माइनस दोनों, क्यों, प्लस का भी करोगे तो 4 आएगा, माइनस का भी तो करोगे तो प्लस और माइनस 0.2। ये देखो ये मत करना गलती से, ठीक है, ये मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। याद है, देखो मैंने सारे कंडीशंस बता दिए। इक्वल रूट्स मतलब क्या, कहने से कंपेयरिंग विथ क्या करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, बी का वैल्यू k एंड सी का वैल्यू 2 राइट। क्या लिखा है सिंस रूट्स आर क्या है, सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमारा क्या होगा 0। सो बी का वैल्यू क्या है k स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू क्या है 2, c का वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल्स टू 0। सो k स्क्वायर 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। सो k स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 16। सो k का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा प्लस और माइनस 4, ये तुम्हारा आंसर आएगा। तो देखो कौन सा, देखो +4 भी दिया है -4 भी दिया है, इन दोनों भी ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, संभल के दोनों आंसर आएंगे, तो तुम्हारा आंसर बी करेक्ट रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। वापस वही कंडीशन सेम अभी जस्ट किए, तो वापस क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा क्या लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा k प्लस 4, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा k प्लस 1, सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। सिर्फ देखो है बहुत इजी, बट मिस्टेक इसमें सिल्ली मिस्टेक बहुत हो सकता है, तो वही देखना, ठीक है। सेंस क्या है, रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल्स टू 0। एक बात समझो, मैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसलिए करा रहा हूँ सो दैट तुम्हें पता चलेगा कि लेवल किस क्वेश्चंस के किस लेवल के आते हैं बोर्ड्स में, और तुम्हारा प्रिपरेशन का क्या लेवल है, क्या मैच कर रहा है, क्या तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो क्या प्रीवियस ईयर के, सो दैट आगे के क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड्स में, अगर जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो भी तुम टैकल कर सकते हो कि नहीं, ये तुम्हें समझ में आएगा। इसलिए मैं बोर्ड्स के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। सिर्फ अगर तुमने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस सॉल्व किए ना, तुम्हें ये नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली बोर्ड्स क्या पूछता है, ठीक है। अगर तुम्हें सिर्फ मैं बोर्ड्स के क्वेश्चंस करवा दूँ और मैं बोलूँ एकदम लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, तो अभी तो शायद तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा कि मैं कर दिया,
पर बाद में वो तुम अभी तो लाइक कर दोगे पर बोर्ड में शायद तुम्हारी लाइक ही निकल जाएगी, ठीक है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व। ओके चलो, तो क्या लिखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 है, तो b का वैल्यू क्या दिया हमारा, k प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू दिया है k प्लस 4 और c का वैल्यू क्या दिया है 1 इज इक्वल्स टू 0। सो अभी देखो ये क्या हो गया, a प्लस बी द होल स्क्वायर, राइट, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2a क्या है मेरा k, b क्या है 1, 2ab प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस, देखो माइनस बाहर ही रखता है, ठीक है, पहले 4 को मल्टीप्लाई कर दे तो 4 क्या हो जाएगा और 4 4 जा 16 इज इक्वल्स टू 0। सो कैन आई राइट के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा माइनस 4k और ये क्या हो जाएगा माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो प्लस 2k माइनस 4k और ये प्लस 1 माइनस 16, सो ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4k माइनस 2k प्लस 1 माइनस 16 इज माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। ये देखो क्वाड्रेटिक बन गया ना। अभी इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए सोचो, दो ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करके माइनस 15 आना चाहिए, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके माइनस 2 आना चाहिए। दिमाग लगाओ, देखो ये टोटली तुम्हारे ऊपर है, सोचने के तरीके के ऊपर। मुझे समझ गया, मुझे पता है 5 3 15 होता है और 5 3 को मुझे माइनस चाहिए तो बिगर नंबर को माइनस और स्मॉल को 3 को पॉजिटिव। क्यों, देखो ऐड करूँगा तो माइनस 2, मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 15, ठीक है। इसका एक और तरीका होता है सोचने का, मैं एक कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा ना उसमें बताऊँगा तुम्हें एक कैसे सोचने का। चलो तो ये तुम्हारा हो गया, लिख दूँ, तो कैन आई राइट के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। ये इधर उधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो k इधर ये कॉमन आ गया, k इधर से गया तो बचा माइनस 5। अभी ये ब्रैकेट हमें सेम चाहिए रहता ना इधर। सो सोचो यहाँ पे हमें k चाहिए तो क्या कॉमन लूँ, प्लस 3 कॉमन ले लूँगा, तो ये भी हो जाएगा k माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या, k प्लस 3 इंटू k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर इसका मतलब क्या, या तो k प्लस 3 का वैल्यू 0 होगा या तो k माइनस 5, दोनों में से एक का तो पक्का वैल्यू 0 होगा, तो ही तो प्रोडक्ट 0 आएगा ना। सो कैन आई राइट k का वैल्यू इज माइनस 3 और k का वैल्यू इज प्लस 5। सो तुम्हारा ये क्या हो गया, k का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसका नेचर फाइंड करना है, समझा ना क्वेश्चन, तीनों मैंने कंडीशन बता दियो पहले। सो चलो क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ किसके साथ, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू माइनस 4, c का वैल्यू 3। सो नेचर हमें फाइंड करना है ना, तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac को किसे डिनोट करते हैं, डी से, और डेल्टा भी डिनोट कर सकते हो। सो चलो इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। चलो एक काम करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। सो बी स्क्वायर का वैल्यू, बी का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू क्या है 2, c का वैल्यू क्या है 3, माइनस 4 का वैल्यू 16, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 16 माइनस 24 कितना होगा, माइनस 8। अल्लाह ये क्या हो गया, b का वैल्यू क्या आया, माइनस 4। सो कैन आई से बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इज लेस देन 0, देयरफॉर नेचर क्या होगा, रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल मतलब क्या, दैट इज रूट्स आर इमेजिनरी, समझो। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, राइट ऑल वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अच्छा इक्वल रूट्स बताना ना, अच्छा और क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्स। ओके, रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन मतलब हमें रूट्स बाद में फाइंड करना है, पहले हमें तो p का वैल्यू फाइंड करना है ना।
इक्वल रूट्स, वही घिसी पिटी वापस वही चीज़ लेंगे। हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। सो कंपेयर करेंगे किसके साथ, अरे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, सी के साथ करेंगे। ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू कितना है पी, सी का वैल्यू क्या है 16। सो हैज़ इक्वल रूट्स ना, सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू पी है, वाह, बी स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है 1, सी का वैल्यू 16 इक्वल्स टू 0। सो पी स्क्वायर 16 फोर ज़ा 64 इज इक्वल्स टू 0। सो पी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा 64, तो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 64, क्या होता है सोचो, कहने से प्लस और माइनस 8, राइट। तो हमें पी का वैल्यू तो मिल गया, और क्या बोला है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्स, तो हमें रूट्स फाइंड करना है, मतलब हम क्या करेंगे, पी का वैल्यू पुट करेंगे फिर हमें रूट्स फाइंड करेंगे। तो पी का वैल्यू 2 बार पुट करना पड़ेगा, एक बार 8 एक बार -8, यार चलो करते हैं, क्या करें, एक्स स्क्वायर, चलो पहले प्लस वाला कर देते हैं, 8x हो जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब सोचो फटाफट, दिमाग लगाओ, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 16, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके 8, सोचो सोचो, देखो मैं सोच भी लिया, ऐसा दिमाग चलना चाहिए फटाफट। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन लिया तो यहाँ पे बच्चा मेरा x प्लस 4, यहाँ से 4 कॉमन लिया, बच्चा मेरा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो क्या होगा x प्लस, डायरेक्ट लिख दूँ क्या, लिख देता हूँ, x का वैल्यू -4 और x का वैल्यू -4, सेम है ना, ऑब्वियसली आने वाला ही था, क्यों, रूट्स इक्वल है ना। ये हाँ, ये क्या हो गया, यहाँ पे लिखना इफ़ p इज इक्वल्स टू +8, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ p इज इक्वल्स टू -8, तो बच्चा क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। वापस दिमाग लगाओ, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, अरे 16 आना चाहिए, बट ऐड और सब्सट्रैक्ट करके -8, दिमाग सोचो -8 कैसे आएगा यार, ये तो हमारा मल्टीप्लाई करके 16 आना चाहिए, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए -16, दिमाग में खुला, समझा ना, देखो। सो कहना है से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0, x वापस कॉमन, तो यह बच्चा मेरा x -4, यहाँ से क्या कॉमन लो -4, x -4 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चे का क्या मेरा x -4 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे भी वही होगा, x का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 4, ऑब्वियसली सेम ही आने वाला था, 4,4। सो हमारे x का वैल्यू -4 प्लस 4 दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू व्हाट द p इज। अंडरस्टैंड वन थिंग, तुम्हें कैसे समझेगा ये वैल्यू राइट है या रॉन्ग, देखो पहले तो एक p का वैल्यू पुट करो, यहाँ पे डाल दिया p 8, अब ये x का वैल्यू कोई भी डालोगे ना तो इसका सम 0 आएगा, चेक कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है इन अ क्लास टेस्ट, अच्छा बहुत बार होता रहता है क्लास टेस्ट, द सम ऑफ अरुण्स मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश इज 30, ये तो 30 कर दिया लगता है एग्जाम में, हाँ अरे टेस्ट में 30 कर दिया शी। हैड ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी, अच्छा 2 मार्क्स हिंदी में ज़्यादा एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, मतलब बेचारे का इंग्लिश कमज़ोर है। द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बिन 210, अच्छा दोनों का प्रोडक्ट 210 हो जाता। फाइंड हिज मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, अच्छा मार्क्स ही बताने का ना अरुण का, चलो अब भी पता करेंगे। देखो द सम ऑफ अरुण्स मार्क इन हिंदी एंड इंग्लिश इज 30, मतलब क्या सम, मतलब ऐड अरुण्स का मार्क्स का हिंदी एंड इंग्लिश, हमें क्या पता, चलो भाई हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं लेट्स अरुण्स मार्क्स इन हिंदी इज x, उसका x जो भी होगा, ठीक है, और अरुण्स का मार्क्स वो वाला x नहीं है, इन इंग्लिश इज XX नहीं रे y, ठीक है।
तो ये x, उसकी वाली x, सॉरी उसकी वाली x जो भी हो, और उसकी वाली y। तो ये दोनों का सम कितना दिया है, कहने से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, लिख देना फर्स्ट कंडीशन, द सम ऑफ अरुण मार्क्स इन इंग्लिश 30, देयरफॉर हमारा इंग्लिश हमने माना हिंदी में x, इंग्लिश में y, तो दोनों का सम कितना है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30। उसने तो एग्जाम में किया है, अब भुगतना तो पड़ेगा। आगे क्या लिखा है, हैड ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी। अब सोचो हिंदी में हमने बोला x मार्क्स मिला, तो हैड ही गॉट 2 मार्क्स मोर मतलब 2 और ज़्यादा, तो मान लो ये हमारा होगा 10, तो और 2 ज़्यादा मतलब 12। तो क्या किया, मतलब 2 ऐड किया ना, मतलब x प्लस 2 एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। मान लो इंग्लिश में भी मिल गया बेचारे को 20, और 20 में से 3 कम मतलब 17, तो मतलब क्या किया, -3 किया, तो इसमें -3। तो कहने से अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या होगा, कहने से x में कितना बढ़ गया, उसका x, वाह 2 से बढ़ गया, वाह वाह प्रोग्रेस कर रहा है, पर इसकी y तो कम हो गई। ये दोनों का प्रोडक्ट ना, द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट वुड हैव बीन 210। अरे ले मस्त है अरुण घोष। तो अभी हमें ये 2 चीज़ मिल गया, ये कंडीशन नंबर 2। अभी क्या करेंगे, सोचो एक काम करो, या तो यहाँ पे उसकी x निकाल लो, y के टर्म्स में डाल दो, उसकी एक y मिल जाएगी, या y का वैल्यू पुट कर दो x के टर्म्स में, यहाँ पे डाल दो, एक मिल जाएगी, दोनों इसकी x और y जो भी रहेगी उसका पता करते हैं हम लोग, ठीक है। सो किस में करें, y में करें, चलो y में करते हैं। सो ठीक है, पुट क्या करेंगे, y का वैल्यू या x का, चलो x का यहाँ से क्या आ जाएगा 30 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या आ जाएगा, x की जगह पे डालूँ 30 माइनस वाई प्लस 2 टाइम्स y का वैल्यू क्या है, y तो y है, -3 इज इक्वल्स टू 210, तो 30 प्लस 2 32 माइनस y, फिर y -3 इज इक्वल्स टू 210। अभी क्या करें, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 32 इंटू वाई, अरे 32y, 32 इंटू 3, 33 ज़ा 96, तो ये हो जाएगा -96, माइनस वाई इंटू वाई माइनस वाई स्क्वेयर, माइनस वाई इंटू -3 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, सॉरी 210। उसने 30 किया है इसलिए भी हम लोग येलो कलर से ही लिख रहे हैं। चलो क्या मैच कर रहा है ना अरुण का तो ये चलो हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, कुछ दिख रहा है क्या, 32 प्लस 3 35, ये एक काम करते हैं, माइनस माइनस सब इधर लेके जाते हैं, चलो तो इधर को हम लोग खाली करते हैं, चलो खाली करो, इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। अभी देखो ये -y² इधर गया तो ये +y² प्लस 32y प्लस 3y, 35y, 35 इधर गया तो -35y, और ये क्या है -96, और ये +210, देखो +210 ऑलरेडी है, इधर +96 क्या है, ये सब खाली करके इधर ये 0, आराम से करना, कुछ गलती नहीं है ना। चलो तो अभी क्या इधर उधर अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो कहने से y² -35y, अब 210 में 90 जोड़ूंगा तो 300 हो जाएगा, और 6 तो हो जाएगा ये 306 इज इक्वल्स टू 0। अब ये कैसे होगा, 35 और 306 मल्टीप्लाई करके 306 आना चाहिए, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके 35। सोचो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बताया था, बोला था ना एक जगह आएगा तो मैं बताऊंगा ये। चलो ये कैसे काम करता है ना मैं बताता हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड विच आई एम यूजिंग टिल डेट, तुम भी यूज़ करोगे हाई स्टैंडर्ड में। इसको ब्रेक करो, ठीक है, डिवाइड करो, इन शॉर्ट 2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा ये, और ये 3 हो जाएगा, राइट। अब ये सोचो किससे डिवाइड होगा, 2 से तो होगा नहीं,
3 से होगा, हाँ 5 3 8 9, 9 3 से डिविजिबल है तो 3 में जाएगा, तो 3 3 5 जा 1 जा। अभी ये किस में जाएगा, अच्छा 3 में जाएगा, 5 + 1 6, 3 से जाएगा, हाँ जाएगा। 3 2 जा नहीं ना, 3 1 जा 2 21 आ गया ना, 2 1 21 देगा नहीं 7 21 7 आता है। 17 किस में, प्राइम नंबर है, चलो 17। ये तुम्हारा कैन आई से 306 इज नथिंग बट 2 × 3 × 3 × 17। ये जो आंसर आया ना, यहाँ से अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई करो कि ऐड और सब्सट्रैक्ट करके -35 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके -306। यही एक ऑप्शन है जो तुम्हें देगा। तो देखो मुझे 2 चाहिए नंबर ना, यहाँ से देखो सीधा मिल जाएगा, 3 3 सा 9, 9 2 सा 18, 18 × 17 करूँ तो ऑब्वियसली 306 ही आने वाला है। तुम्हें सोचना है 35 आ रहा है क्या, 18 + 17 35 ना, तो आ गया। आंसर चाहिए प्लस, मतलब क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 306 क्या हो जाएगा, आंसर माइनस चाहिए तो -18y और -17y, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा प्लस, और माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आ गया ना। दिस इज द मेथड, जस्ट यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई करो, ठीक है। दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट यू as -18y -17y plus 306 is equals to 0। कैनेटिक y कॉमन, तो y -18 बच्चा मेरा, यहाँ पे y चाहिए तो -17 कॉमन ले लूँ, तो y -18 इज इक्वल्स टू 0। सो ये क्या हो जाएगा, y -17 y -18 इक्वल्स टू 0, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब y -17 का वैल्यू 0 होगा और y -18 का वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब या तो y का वैल्यू 17 होगा और y का वैल्यू 18 होगा, राइट। तो तुम्हारा या तो y 17 होगा या तो y 18 होगा ना। मतलब क्या, कैन आई से y क्या हमारा, अरुण्स मार्क्स इन इंग्लिश, अगर उसका इंग्लिश में मार्क्स 17 रहेगा तो हिंदी में कितना रहेगा, हिंदी में दोनों का सम 30 है, मतलब उसका 13 रहेगा, 13 ना। अगर y 17 और ये 18 रहेगा तो 12 रहेगा। पर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब x y का वैल्यू 17 आएगा ना, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो ना यहाँ पे 17 डालो तो y का वैल्यू 13 आ जाएगा, और y का वैल्यू 18 डाला ना तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब चेक करो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, दोनों का सम तो 30 आने वाला ही है। सेकेंड, हैड ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी, मतलब अगर 2 मार्क्स ज़्यादा कर लिया, इसका 13 का किया 15, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितना था इसका 17 का 14 ना, तो इसका प्रोडक्ट 210 आ रहा है क्या, सोचो 15 4 से 60 का 0 कैरी 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 6, 15 210 आया, मतलब दिस इज द राइट कंडीशन। ये भी आ रहा है क्या, चेक करो, हैड ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी, तो ये आ रहा है क्या, 12 का 14 हो जाएगा, एंड 3 मार्क्स लेस तो ये 15 हो जाएगा ना, ये भी तो वही आ रहा है, मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा 210। सो दिस बोथ कंडीशंस आर वैलिड, या तो उसका 17 मार्क्स तुम्हारा इंग्लिश में रहेगा और हिंदी में 13 रहेगा, या फिर उसका किसका इंग्लिश में मार्क्स 18 रहेगा तो इसका 12, ये दोनों कंडीशन है जो उसको सेटिस्फाई करेगा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सॉल्व फॉर x² + 5x माइनस ब्रैकेट में a² + a - 16 इक्वल्स टू 0। हाँ देखो, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन दिया था उसने 2019 में, जो आया रहेगा ना, जिसको अच्छे से आता रहेगा ना वही सॉल्व किया रहेगा। देखो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, a² + a - 6 ना, दिस इंटू प्लस इधर 1 है, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके 5 आना चाहिए। देखो ये वेरिएबल है और कांस्टेंट a है, इतना इजी नहीं है, डायरेक्ट सोच सकते हो। तो देखो ये अगर ध्यान से देखोगे तो ये अपने आप में एक क्वाड्रेटिक है, तो पहले इसको अच्छे से ब्रेक करो, इसको अच्छे से लिखो प्रोडक्ट के टर्म्स में, पॉलिनोमियल इन शॉर्ट, a² + a - 6। ये देखो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए,
-6 ऐड और सब्सट्रैक्ट करके +1 क्या होगा, 3 2 ज़ा 6, तो कहना है राइट माइनस चाहिए ना, प्लस चाहिए इधर 3 और ये -2। इसका मतलब इसको ही पहले सॉल्व करो, x² + 5x माइनस तो रहने दो, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कैन आई राइट a² + 3a - 2a - 6 इज इक्वल्स टू 0। सो x² + 5x माइनस टाइम्स, ये देखो a कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा a + 3 और यहाँ से a चाहिए ना, तो -2 कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा a + 3 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा, x² + 5x माइनस, ये क्या हो जाएगा a - 2 और ये क्या हो जाएगा a + 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। ऐसा मैंने क्यों किया पता है, अभी देखो तुम्हें मल्टीप्लाई करके ये तो आ जाएगा ना, क्योंकि यही तो आंसर चाहिए, यही इसका मतलब ये है। ऐड और सब्सट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, +5। तो सोचो a - 2 और a + 3, इन शॉर्ट यही है दो नंबर, ये दोनों को ऐड और सब्सट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, +5। मल्टीप्लाई करके तो यही आना चाहिए, मल्टीप्लाई का तो टेंशन ही नहीं, पर आना चाहिए ऐड और सब्सट्रैक्ट करके -2। तो सोचो हमें चाहिए, सॉरी +5 आना चाहिए ना, तो देखो +5 चाहिए, तो देखो ये +3 दिख रहा है, ये -2 है, मतलब इसको अगर मैं माइनस लगा दूँ तो देखो क्या होगा, कहना इसे, अच्छा वही माइनस टाइम्स आना चाहिए ना, बराबर। देखो ये क्या होगा, इन शॉर्ट ये -a + 2 है और ये +a + 3 है, देखो +a - a कैंसिल, 2 + 3 5, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, एक a + 3 और माइनस टाइम्स a - 2, तो देखो ये दोनों को ऐड करूँगा तो +5 और मल्टीप्लाई करूँगा तो यही ना माइनस टाइम्स आ जाएगा, मतलब x², इसके जगह पे देखो क्या लिखूँ मैं, ये माइनस है ये प्लस है ना, तो x² + a + 3 टाइम्स x चाहिए ना, और ये क्या है -a - 2 टाइम्स x माइनस ऑफ ये क्या a - 2 और a + 3 इज इक्वल टू 0। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा, अब ऐड और सब्सट्रैक्ट करो इसको तो देखो +ax - ax कैंसिल और +3x और ये माइनस जाएगा तो +2x +3x +2x +5x, मल्टीप्लाई करो इसको तो यही आने वाला है। समझा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला दिया था बोर्ड ने, इसलिए बोला बोर्ड्स का सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नहीं समझेगा कि क्या लेवल का क्वेश्चन तक आता है तुम्हें। चलो तो फिर क्या करें, कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ से, कुछ कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन लिया तो a + 3, यहाँ से क्या करना है, मुझे x चाहिए ना, तो यहाँ से क्या कॉमन लूँ, माइनस टाइम्स a - 2, सिंपल, मुझे x ही चाहिए ना इधर, तो देखो ये -a - 2 गया तो यहाँ पे क्या बचा a + 3 और ये दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए ना, इज इक्वल टू 0। सो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस टाइम्स a - 2 और दूसरा ब्रैकेट क्या आ जाएगा, x + a + 3 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या, x माइनस टाइम्स a - 2 का वैल्यू या तो 0 होगा और x + a + 3 का वैल्यू 0 होगा। सो अभी क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस है तो इधर डाल दो प्लस, मतलब x का वैल्यू प्लस टाइम्स a - 2 होना चाहिए, या फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये देखो -a - 3 होना चाहिए, ये x का वैल्यू है। हमें सॉल्व फॉर x² ना, तो हमें x का वैल्यू इन शॉर्ट फाइंड करना था, ये देखो इसका ये क्या आया, x का आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्टेन लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ इज ₹200। अच्छा, मतलब अगर मैं इमेज बनाऊँ तो लेट्स कंसीडर कोई तो एक लेंथ है, ठीक है, लेंथ कंसीडर कर ले x, ये लेंथ x है जिसका क्या है, द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्टेन लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ इज ₹200। ये लेंथ का जो भी है इसका रुपीज़ का कॉस्ट कितना है, इसका 200 रुपये में मिलता है। चलो ठीक है, इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹2 लेस, मतलब अगर बोल रहा है कि 5 मीटर जो हमारा क्लॉथ है उसको बढ़ा दे और ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹2 लेस,
अब 2 रुपये हमको सस्ता दिया, मतलब दुकान वाले ने, ठीक है। मान लो पहले 200 रुपये में दे रहा था, जितना भी लेंथ था एक्स था। अब क्या किया हमने, उसने हमको एक्स जो दे रहा था पहले से उसको और 5 बढ़ा दिया लेंथ, और हमको 1 मीटर का जो भी रेट से दे रहा था उसका रेट क्या हो गया, 2 रुपये कम कर दिया। द कॉस्ट ऑफ पीस वुड हैव रिमेन अनचेंज, वुड हैव रिमेन अनचेंज मतलब 200 रुपये में अभी भी दे रहा है, मतलब समझा। सेकेंड कंडीशन ये है कि उसने क्या किया, एक्स के जगह पे 5 बढ़ा दिया, और जो रेट से दे रहा था वो रेट कितना कर दिया, कम कर दिया। मतलब लेट्स कंसिडर वाई -2। वाई क्या हो गया, वाई हम लोग कंसिडर कर देते हैं, वाई हमारा क्या है, रेट पर मीटर, ठीक है, क्योंकि पर मीटर कंसिडर करना पड़ेगा। देखो अगर एक्स मीटर, सोचो एक्स मीटर है और रेट वाई में है, तो 200 रुपये में दे रहा है, मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मान लो 10 मीटर्स दिया तुम्हारे कपड़े, अभी टोटल उसने 200 रुपये लिया तुमसे, तो 10 मीटर कपड़ा दिया, 200 रुपये लिया, तो 1 मीटर का रेट कितना हुआ, तो तुम बोलोगे 200 करोगे डिवाइड बाय 10 कर दोगे, तो 200, तुमने क्या किया, 200 डिवाइड बाय कितना मीटर दिया, 10, तो तुम्हें इससे क्या मिल गया कि पर मीटर का रेट पता चल गया, राइट। इन शॉर्ट ये जो अमाउंट है, कहना ऐसे, ये क्या तुम्हारा, ये 10 रुपीज़ क्या था, 10 रुपीज़, सॉरी 10 मीटर लेंथ था का कपड़ा इंटू पर मीटर ना, तो कहना ऐसे, ये क्या है मेरा 10 मीटर है, मतलब लेंथ ऑफ क्लॉथ इनटू कॉस्ट पर मीटर ना, कॉस्ट पर मीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तुम्हारा अमाउंट। ये समझा, ये वाला समझो, तुम्हें जितना लेंथ इनटू जो कॉस्ट पर मीटर है वो दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो चलो वही कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, लेट जाओ जहाँ पे लेटने का तुमको, लेट द कॉस्ट ऑफ लेंथ ऑफ, हाँ लेट कॉस्ट, क्या, चलो ना, लेट पहले लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लोथ इज x मीटर एंड कॉस्ट पर मीटर ना, पर मीटर ऑफ CLOTH क्लोथ इज y, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कितना रुपए लिया तुमसे, अरे 200 रुपये लिया ना, तो 200 रुपये मतलब क्या, तुम्हारा जितना मीटर कपड़ा दिया इनटू जो रेट से दिया, 10 मीटर कपड़ा दिया, रेट 20 से दिया, तो हो गया 200 रुपये। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 200। देखो क्या बात है ना, वर्ड्स को मैथ्स में बदल रहे, देखा मैथ्स का पावर। और क्या है, सेकेंड कंडीशन दिया है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, सोचो, इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर, तो हम लोगों को पहले कितना था, x मीटर था, तो 5 मीटर लॉन्गर मतलब 5 ऐड कर दिया, एंड ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹2 लेस, पहले हमको ₹2 करता था, अभी क्या हो गया 2 रुपये कम, मतलब y -2 हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ वुड हैव रिमेन अनचेंज, मतलब अभी भी कितने रुपए में दे रहा है, उतने में ही दे रहा है, 2 रुपये कम कर दिया, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, अरे 200 का प्रोडक्ट क्यों हुआ, अभी एक्सप्लेन किया। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आएगा। अब क्या करें बताओ बचवा, तो एक काम वही, चलो एक का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो चलो किसका वैल्यू पुट करें, x का वैल्यू, y का वैल्यू, जो बोलो तुम, चलो इस बार हम लोग y का वैल्यू पुट करते हैं। सो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, अरे 200/x, कहना इसे फराम 1 ना, सो पुट क्या, 200 डिवाइड बाय x इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा, y की जगह पे पुट करना ना, तो x + 5, y की जगह पे कितना डालूँ, 200/x माइनस, बराबर है ना, 2 इज इक्वल्स टू 200। तो देखो क्या हो जाएगा, अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, x + 5
ये क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा -2x हो जाएगा, तो 200 माइनस 2x डिवाइड बाय x हो जाएगा इन इक्वल्स टू 200। देखो ये सबको डिवाइड में ना, तो ये x इधर मल्टीप्लाई होगा 200x हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 5 200 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 200x। अगर मैंने एक चीज़ मुझे दिख गया, देखो 200 2 कॉमन ले लेता हूँ, ईजी पड़ेगा, और 2 देखो उसको डिवाइड कर दूंगा तो 100 हो जाएगा। तो देखो 2 कॉमन ले लेता हूँ, ईजी पढ़ने वाला है। तो देखो 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे बचेगा 100, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x इज इक्वल्स टू 200x। तो देखो 2 जाना गया, तो बच्चा मेरा गया x प्लस 5 100 माइनस एक्स टाइम्स 2 गया इज इक्वल्स टू 100x। चलो मल्टीप्लाई करें, x इंटू 100 क्या होगा, अरे 100x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, 5 इंटू 100 अरे 500 होता है, 5 इंटू माइनस एक्स अरे -5x आज भी होगा इज इक्वल्स टू 100x। चलो माइनस एक्स स्क्वायर सबको उधर लेके जाओ, ये क्योंकि पॉजिटिव करता है, सबको उधर लेके जाते, चलो एक को भी नहीं छोड़ेंगे, तो इधर वापस वही 0, माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखो 100x में से 5x गया 95x, तो 95x, तो रुको पहले ये 100x इधर का है तो इधर ही लिखता हूँ। अब ये प्लस 95x उधर गया तो माइनस 95x, और प्लस 500 है तो प्लस 500 गया तो उधर -500, समझा। देखो अच्छे से x स्क्वायर गया 100 में से 5 95 माइनस 95 100 माइनस 95 प्लस माइनस बराबर। अभी कुछ दिख रहा है क्या, ध्यान से देखो ना, x स्क्वायर 100 में से 95 गया, अरे 5x माइनस 500, अरे बाबा ये तो दूसरा भाई निकला। मल्टीप्लाई करके 500 आना चाहिए, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए 5। कैसे करोगे, जो मैंने मेथड बताया वही मेथड से करना, ठीक है। फिलहाल मैं इसको ना तुम्हें हम यहाँ पे लिख एक काम करता हूँ, मैं इधर ही लिख के दे देता हूँ। चलो वापस ब्रेक करना, ठीक है। देखो मैं फटाफट करूँ, 500 करना ना, 500 को 5 से डिवाइड किया तो कितना बचा 100, 100 को 5 से किया तो कितना बचा 20, 20 को 5 से किया तो बच्चा मेरा 4, समझा। ये देखो ये उसके मल्टीपल सीधा निकाल दिया, सर दिमाग में फटाफट कैलकुलेशन करने का। अभी तो कंडीशन सोचो, देखो अलग अलग पेयर ट्राई करो। देखो 5 5 सा 25, 5 4 सा 20, 25 इंटू 20 चलेगा क्या, हाँ चलेगा ना, एक को माइनस कर दूंगा, हो गया। देखा क्या दिमाग लगाया ना। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x को क्या लिख सकता हूँ, अरे 25 और 20 लिखना है तो प्लस में चाहिए ना, तो प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500, क्योंकि दोनों का आंसर माइनस आएगा, मल्टीप्लाई करके -500 आने वाला है। तो 0 इज इक्वल्स टू x कॉमन, तो यहाँ पे बच्चा मेरा x प्लस 25, यहाँ पे भी x चाहिए तो कहना से -20 ले लिया, तो यहाँ पे बचा x प्लस 25 वही वापस, तो ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकता हूँ, अरे x माइनस 20 x प्लस 25। सो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, अरे x माइनस 20 का वैल्यू 0 या फिर x प्लस 25 का वैल्यू 0, राइट। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अरे -25 हो जाएगा। अब ये x2 आ गया। अच्छा x क्या था, लेंथ ऑफ पीस ऑफ मीटर ना। अच्छा हमारा कपड़ा का लंबाई, x निगेटिव हो सकता है क्या, कपड़ा उल्टा कम हो सकता है क्या, नेगेटिव मतलब उल्टा माइनस हो सकता है क्या, नो। सो x इज नॉट इक्वल्स टू -20, उल्टा हो गया। अरे ये क्या हो गया, देने की जगह पे बेचारा उल्टा ले लिया क्या, तो x का वैल्यू 20। तो तुम्हें फाइन क्या करना था, हाउ लॉन्ग इज द पीस एंड व्हाट इज द ओरिजिनल रेट पर मीटर। तो लॉन्ग कितना है हमारा 20 मीटर बा, हमारे को का फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x मिल गई बा y, तो ये दोनों का प्रोडक्ट कितना है 200। तो चलो कहना है रेट एक्स वाई इक्वल्स टू 200, x का वैल्यू 20 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 200, तो 2 जाना 1 0 जाना, तो y का वैल्यू कितना है, अरे 10 आ गया, समझा। ये देखो मैं इधर अच्छे से इसको लाइन मार देता हूँ, अच्छे से लाइन मारना सीखे हो ना ज़िंदगी में, नहीं सीखे हो सीख लेना। देखो ये तुम्हारा आंसर आ गया, समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। देखो ऑलरेडी सारे कंडीशन बता दिया, तो हमारा इक्वेशन क्या है,
कैन आई से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विथ किसके साथ, किसी और के साथ नहीं रे, इसी के साथ करने का। तो क्या हो जाएगा मेरा, एक का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू सी का वैल्यू के ना, बराबर ना, आर रियल, रूट्स आर रियल। अरे रियल कब होगा यार, याद आया, सिंस रूट्स आर रियल देयरफॉर कैन आई से बी स्क्वेयर माइनस 4ac का वैल्यू क्या, ग्रेटर देन 0। सो बी मेरा क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू सी इज ग्रेटर देन 0, 4 का 16, 4 1 जा 4c इज ग्रेटर देन 0, माइनस गया उधर प्लस, तो 16 इज ग्रेटर देन 4c, 4 इधर डिवाइड कर दूँ तो 16 डिवाइड बाई 4 इज ग्रेटर देन सी, 4 1 जा जाना, ये भी जाना, तो कहना से 4 इज ग्रेटर देन सी। इसका मतलब क्या, अरे 4 सी इज लेस देन, मतलब 4 बड़ा है सी से, मतलब सी का वैल्यू लेस देन 3। दिस इज द कंडीशन बाय विच हमें फाइंड क्या करना था बाय द वे, अरे सी का वैल्यू के है रे, लॉ ये के है ना, वही तो मैं सोचा शी क्या करते जा रहे तुम लोग। तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4 के, ये क्या हो जाएगा 4 ये के, ए देखा मस्त ना, सी को के कैसे बना दिया। चलो तो के का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 4 होगा, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि के का वैल्यू यहाँ पे लेस देन 4 डालो, 3 डालो, 2 डालो, 1 डालो, ये हमेशा रूट्स रियल देंगे, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अल्ला, मतलब हमें तो पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, रेसिप्रोकल टू ईच अदर मतलब एक दूसरा का उल्टा। अच्छा, मतलब एक दूसरे का उल्टा ना, ठीक है। चलो मुझे ये 2 चीज़ बताओ, अगर लेट्स कंसीडर रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा ना, मेरा एक अल्फ़ा और एक मेरा बेटा है, तो दोनों का रूट्स का सम कितना होता है, आई होप यू नो द माइनस बी बाई ए, एंड दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, शी बाय ए होता है। तुम्हें पता है क्या ये आता कहाँ से, हिंट दे देता हूँ। हम लोग अल्फा एंड बीटा जो कंसीडर करते हैं ना, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा इज नथिंग बट माइनस बी प्लस एंड माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब मैं कहता हूँ अल्फा एंड बीटा ना, तो ऐड करना है ये दोनों इक्वेशन को। देखो प्लस माइनस ऐसे कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। जब तुम इसको ऐड करोगे ना, ये एक्चुअली डिनोमिनेटर 2 बार 2 टाइम्स आएगा, ये कैंसिल हो जाता है तब ये आएगा, मतलब ये प्लस वाला और एक माइनस वाला ऐड करना, तो ये आंसर आएगा। प्रोडक्ट मतलब ये प्लस वाला और मल्टीप्लाई में जो दूसरा रहेगा ना बीटा माइनस वाला, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सही बाय आता है। समझा कहाँ से आता है, डिराइव होता है। चलो कम बैक टू द क्वेश्चन, आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ओके, सो कैन आई से इक्वेशन क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इज इक्वल टू 0। लगता है चलो जान दो, पेन चेंज कर लेते ना, क्या हो गया अपन बहुत शीक कर दिया, पीला पीला टट्टी कर दिया। तो क्या हो गया ये 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0, कंपेयरिंग विथ किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस शी, वापस से बार बार आ जाता है। a का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, b का वैल्यू क्या आ जाता है -10 और c का वैल्यू k। ओ हमें क्या करना है, आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर ना। अंडरस्टैंड वन थिंग, रेसिप्रोकल टू ईच अदर मतलब उनके लेट्स रूट 1 रूट is alpha, then another root क्या होगा, another root will be can I say 1 by alpha ना, because roots are reciprocal to each other। तो सोचो एक अल्फा है एक 1 by alpha है, तुम्हें ए बी सी का वैल्यू पता है, तो यहाँ पे 2 चीज़ ट्राई कर सकते हो, दिख रहा है, ये दोनों का ऐड करो, दोनों का प्रोडक्ट करो।
तुम दोनों का ऐड करोगे ना, अल्फा प्लस 1/अल्फा, ट्राई करना, इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय स्क्वायर आ जाएगा, वहाँ से भी कर सकते हो। और एक यहाँ पे भी कर सकते हो, अल्फा इंटू 1/अल्फा, देखा अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से फटक से हो जाएगा। ऐसा लिखो, वी नो दैट, टीचर को बताओ हमको पता है क्या, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए, तो अल्फा इंटू बेटा सी बाय ए, बट हमारा रूट्स क्या है, बट रूट्स आर अल्फा एंड 1/अल्फा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बेटा के जगह पे मेरा क्या हो जाएगा, मेरा अल्फा इज इक्वल्स टू शी क्या है, के, हाँ क्या आ गया, चलो अच्छा है। ए का वैल्यू क्या है 3, ओके। सो देखो अल्फा अल्फा जाना, तो यहाँ पे आ गया क्या 1 इज इक्वल्स टू k/3, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा, समझे। मैं बोल रहा था ये इससे भी आ सकता है क्या, यस लेट्स ट्राई, चलो और ठीक है, दिमाग को खोलने का काम करते हैं। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे कहना राइट 1/अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय होता ना, तो माइनस बी का वैल्यू क्या है -10/ए, मेरा क्या है अरे 3, तो क्या आ जाएगा 10/3। अभी तो ये थोड़ा स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा, ये देखो क्वाड्रेटिक बन गया, तो 3 इधर मल्टीप्लाई 10 इधर करते हैं, तो चलो फटाफट करके दो, अल्फा स्क्वायर, तो ये 3 के साथ हो जाएगा तो 3 अल्फा स्क्वायर, और ये इसके साथ होगा तो +3, और इधर के हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 अल्फा, क्वाड्रेटिक बन गया ना, तो देखो 3 अल्फा स्क्वायर, ये इधर हो जाएगा -10 अल्फा, ये हो जाएगा +3 इज इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक आ गया, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 9, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए -10 आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके 9 और ऐड और सब्सट्रैक्ट करके 10, 9 बन जा, समझा। 3 अल्फा स्क्वायर कहना चाहिए -9 अल्फा माइनस अल्फा, राइट, +3 इज इक्वल्स टू 0, तो देखो कॉमन लूँ, 3 अल्फा कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे बच्चा मेरा अल्फा ना, और 3 गया अल्फा गया, तो 3 गया तो -3 बच्चा, यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि अल्फा पॉजिटिव चाहिए, तो -1 कॉमन, अल्फा -3 इज इक्वल्स टू 0, सो क्या हो जाएगा 3 अल्फा -1 इज इंटू अल्फा -3 इज इक्वल्स टू 0, सो कैन आई से, इसका मतलब क्या 3 अल्फा -1 का वैल्यू 0 और अल्फा -3 का वैल्यू 0, अरे आ गया, देखो अल्फा का वैल्यू 3 आ गया, अल्फा का वैल्यू आ गया ना, हमें क्या चाहिए था, हमें के का वैल्यू आ गया ना, अच्छा -b/, अच्छा, पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया कि तुम्हारा अल्फ़ा आ गया बट के नहीं आया, हमें फाइंड करना है के, थोड़ा लंबा जाएगा फिर, और या फिर अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो +1 1/3, ठीक है, तो तुम्हें अल्फ़ा का वैल्यू कहीं ना कहीं पुट करना पड़ेगा जिससे तुम्हें आंसर आए, तो तुम्हें इक्वेशन नंबर 1 में घूम फिर के जाना पड़ेगा क्या, क्योंकि इसमें के आ ही नहीं रहा है ये इक्वेशन में, ठीक है, तो तुम्हें घूम फिर के यहाँ पे अभी चाहिए तो जाओ, तो देखो अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा का वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या k/3 ना, राइट, तो यहाँ पे तुम्हें अभी अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर दो चाहिए तो करना ही पड़ेगा, जैसे 3 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू k/3, तो 3 कैंसिल, तो ये देखो यहाँ से आया ना के का वैल्यू 3, समझा, लंबा चौड़ा खाना हो गया, ये सीधा खाना हो गया, यहाँ पे 1/3 डालोगे तो भी चलेगा, 1/3 कैंसिल, 3 आने वाला है, समझा, तो ये थोड़ा सा इसमें ये है कि यहाँ पे के आ ही नहीं रहा था, बट यस यू विल गेट डेफिनेटली आंसर, यहाँ से सीधा आ जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 15/8 hours, the tap with longer diameter takes 2 hours less than tap with smaller one to fill the tank separately, सेपरेटली है, यहाँ पे टुगेदर है, देखो ध्यान दो, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली, तो देखो क्या है, बेसिकली हमें क्या है, एक टैंक दिया है, मान लो एक टैंक है, उसमें 2 पाइप है, एक क्या है लॉन्गर डायमीटर है और एक का शॉर्टर डायमीटर है, और ये देखो ये दोनों एक साथ अगर चालू है तो इसको टाइम कितना लगता है 15/8 hours। अगर
और क्या दिया है, ये जो लॉन्गर डायमीटर टेक्स 2 hours लेस देन टैप विद स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, मतलब इसको 2 घंटा कम लगेगा इससे अगर ये सेपरेटली मतलब इंडिविजुअली इन्होंने फिल किया। मतलब इसको अगर अकेला मोटा वाला मोटू पाइप को चालू किया तो मान लो अगर 10 hours लग रहा है तो इसको 12 hours लगेगा। समझे? क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया है ये, क्योंकि जो डेटा है उसके हिसाब से क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ही समझेगा, ताकि ऐसे क्वेश्चंस आए तो टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, दोनों का पता है ना, तो एक काम करते हैं, लेट्स टेक किसका ले, मान लो अगर ये x आवर्स लेता है सेपरेटली फिल करने के लिए वाटर टैंक को, तो ये कितना लेगा, कहने से x माइनस 2 hours लेगा। क्यों? क्योंकि लिख रहे हैं ना लेस टेक 2 hours लेस देन टैप विद स्मॉलर वन। सो करते हैं, क्या करेंगे, लेट स्मॉलर डायामीटर टैप टेक x hours टू फिल टैंक, टू फिल क्या लिखा है, टू फिल टैंक सेपरेटली, बराबर। तो ये लेगा, तो जो लॉन्गर डायामीटर है वो कितना लेगा, लॉन्गर डायामीटर टैप टैप विल टेक कितना, अरे 2 घंटा कम लेगा, x माइनस 2 hours सेपरेटली, बराबर ना, सेपरेटली इंग्लिश के वर्ड लगा दिया ना। हाँ देखो, मानो अभी ये x आवर्स में अगर ये पूरा टंकी फुल करता है और ये x माइनस 2 hours में करता है, मान लो ये x 10 है, तो मैं बोलूँगा अगर 10 घंटे में पूरा टंकी फुल करता तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो कहने से उसका 1/10 पोर्शन, क्योंकि 1/10 इंटू 10 hours विल गिव यू पूरा टंकी फुल, मतलब 1। तो हम लोग 1 घंटे का निकालते हैं। सो क्या होगा, स्मॉल डायामीटर टैप कैन फिल वाटर इन 1 hour इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अरे 1/x, समझा। अगर 10 घंटा पूरा लग रहा तो 1 घंटे में कितना होगा, उसका 1/10 पोर्शन इंटू 10 करोगे तो टोटल हो जाएगा। सेम लॉन्गर डायमीटर का क्या होगा, लॉन्गर डायमीटर टैप कैन फिल वाटर इन 1 hour क्या आ जाएगा, कहना से 1/x माइनस 2, समझा। तो देखो मुझे 1 घंटे में कितना फिल करता पता चल गया, ये भी 1 घंटा में कितना करता है मुझे पता चल गया। अभी ये टोटल कितना करता है, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल टैंक इन 15/8 hours। अगर दोनों 15/8 hours में पूरा फिल करता है तो दोनों 1 घंटे में कितना करेगा, सेम इसका 1/15 पार्ट, राइट। सो कैन आई राइट टुगेदर वाटर टैप कैन फिल क्या टैंक इन 1 hours इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अरे 1/15/8 पार्ट, क्योंकि पूरा है उसका 1 पार्ट, तो कहने से 8/15 hours में क्या करेगा, उसका 1 घंटे में जितना लगे इतना पार्ट उसका फिल कर देगा, राइट। टुगेदर वाटर टैप कैन फिल अ टैंक इन 1 hour इज दिस। देखो अभी हमें पता चल गया, सोचो ये टोटल टाइम्स पता था ना दोनों का, हमें 1 घंटे में ये कितना फिल करता है ये पता है, 1 घंटे में ये कितना फिल करता है पता है, 1 घंटे में ये कितना फिल होगा वो भी पता चल गया, और दिखा है टुगेदर ना, मतलब ये दोनों का ऐड करके ये 1 घंटे में इतना फिल करेगा। तो कैन आई राइट देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगा हमारा, 1/x प्लस 1/x माइनस 2 कितना होगा, ये और ये दोनों मिला के 1 घंटे में कितना करेगा, इसका 8/15, और टोटल जितना रहेगा 15/8 में करेगा, तो 1 घंटे में मुझे पता चल गया। चलो सिंप्लीफाई कर दे, तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो ये x माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा प्लस x डिवाइड बाय
x टाइम्स x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8/15। सो देखो कुछ कैंसिल हो रहे हैं ना, x प्लस एक्स 2x, 2x माइनस 2 डिवाइड बाई x टाइम्स x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8/15। ये दिख रहा है, 2 कॉमन लेके 8 से कैंसिल कर देते हैं, तो 2 कॉमन लूँगा तो x माइनस 1 डिवाइड बाई x टाइम्स x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8/15। 2 1 जाना, अरे 4 जा, तो ये x माइनस 1 अपॉन x टाइम्स x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 15 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा -15, और ये 4 का साथ क्या हो जाएगा 4x टाइम्स x माइनस 2। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर, ये 4 2 जा 8 माइनस 8x 15x माइनस 15। चलो सब इसके साथ इधर लेके जाए, इधर 0 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 4x स्क्वायर, ये माइनस 8x इधर ही है, ये इधर जाएगा तो माइनस 15x, और ये जाएगा तो यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे जाएगा 15 माइनस 8x माइनस 15x कितना आ जाएगा 15 और 8 23 ना, तो 0 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 23x। और क्या यहाँ पे बच्चा मेरा यहाँ पे हमारा बच गया है कुछ नहीं ना, यहाँ पे बचा 15 ना, हाँ तो ये हो गया 15। सोचो अभी 15 4 जा 60, मल्टीप्लाई करके 60 आना चाहिए, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके -23। देखो अच्छा ना सोचने वाला, याद है कैसे ब्रेक करने का, वो मेथड से जाओ, अगर दिमाग नहीं चलता तो 60 को ब्रेक करो, क्या होगा 60 को 2 से ब्रेक किया, यहाँ पे बचा 30, 30 को 2 से ब्रेक किया 15, 15 को ब्रेक किया 3 से 5, 5 को 5 से 1। ये दिख रहा है, ये इसके मल्टीपल्स हो गए। अब इसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई करो, ताकि ऐड करके कितना आना चाहिए, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके 23, मल्टीप्लाई करके तो 60 आने वाला है। तो देखो मैं ट्राई करके बताता हूँ, 4 जा और 15, 15 और 4 चलेगा क्या 19 नहीं चलेगा, मतलब एक नंबर बड़ा होना चाहिए। 2 4 जा 8, 8 3 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 चलेगा क्या नहीं, जान दो। 5 3 जा 15, 15 2 जा 32 नहीं चलेगा ना, 28 हो जाएगा। और ट्राई करो जैसे कि मैंने बोला, और कैसे हो सकता है देखो 5 3 जा 15 नहीं, वो नहीं होगा, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 नहीं चलेगा। देखो अलग अब ट्राई करते हैं, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 एंड 3, 23 जा 60, 60 आ जाएगा 20 एंड 3 23। समझे, जस्ट यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ये सब तुम्हारे लिए करके मैं ट्राई करके बता रहा था। तो कहने से 0 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, 23 को क्या लिख सकता हूँ -20x माइनस 3x प्लस 15। देखो मल्टीप्लाई करके 60, ऐड और सब्सट्रैक्ट करके 23, तो 0 इज इक्वल्स टू, समझा गया, मैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस का पेयर ट्राई करने का, 4x स्क्वायर माइनस 20x, मैं क्या कर रहा हूँ वापस लिख रहा हूँ क्या, चलो मैं वापस ही लिख देता हूँ। अभी देखो कॉमन ले ले, क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है 4x कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे बचा x, 4 गया तो बचा 5, यहाँ पे भी सेम चाहिए ना, तो -3x माइनस 5। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4x माइनस 3, और ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या 4x माइनस 3 का वैल्यू 0 होगा और x माइनस 5 का वैल्यू 0 होगा, तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया 5, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/4। अब देखो x का 2 वैल्यू आया, ये भी है ये भी है, चेक करो कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल देखो, स्मॉल डायमीटर टैप कैन फिल वाटर इन 1 आवर्स कितना हो जाएगा, अगर ये 3/4 डालूंगा तो 4/3, ओके। लॉन्गर डायमीटर का टाइम देखो, अगर यहाँ पे 3/4 डालोगे तो क्या होगा 3/4 माइनस 2, 3 माइनस 8/4 माइनस 5/4, इसका आंसर निगेटिव आ रहा है। मतलब लॉन्गर डायमीटर कैन फिल वाटर इन नेगेटिव, मतलब उल्टा, मतलब उसमें पानी निकाल रहे क्या हम लोग, समझा क्या, निगेटिव मतलब उल्टा हो गया। सो ये x का वैल्यू 3/4 इज नॉट वैलिड, बिकॉज ये उल्टा पानी निकाल रहे हैं, अरे भरने का हमको टाँकी खाली नहीं करने का है। x का वैल्यू 5 देखो सेटिस्फाई करेगा, ये भी 5, देखो 5 माइनस 3 2, तो ये भी 2 आ जाएगा। तो देखो ये क्या आ जाएगा x का वैल्यू 3, ये किसके लिए हम लोग ने किसके लिए एज्यूम किया था, स्मॉल डायमीटर के लिए, तो ये स्मॉलर डायमीटर के लिए हो जाएगा, और लॉन्गर डायमीटर के लिए कितना हो जाएगा, लॉन्गर डायमीटर वाले के लिए हमारा हो जाएगा
एक्स माइनस टू कितना हो जाएगा, ये देखो ना एक्स माइनस टू आवर्स सेपरेटली ना, तो ये जाएगा 3 आवर्स। तो लॉन्गर डायमीटर अकेला 3 घंटे में पूरा पानी भर देगा, ये बेचारा 5 घंटा लेगा। समझा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था तुम्हारा 2019 का। तो बेसिकली हमने 2020 एंड 2019 सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं हम लोग तुम्हारा जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2018 से। और रेफरेंस बुक के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ, लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हारा लिंक है। ओके चलो, थैंक यू।